बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों इंसान के जहन में बाज़ औक़ात शैतानी सवालात जन्म लेते हैं। एक ऐसा ही सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से एक गैर मुस्लिम ने किया था। इस शख्स ने सवाल करते हुए कहा था कि अल्लाह ताला का जिन्स क्या है, क्या अल्लाह ताला मर्द हैं या औरत हैं। साथ ही इस लड़के ने यह कहा था कि अगर इस मामले पर कुरान पाक के मुताबिक तहक़ीक़ की जाए तो मालूम होता है कि अल्लाह ताला एक मर्द हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए जब भी अरबी ज़बान में कोई जुमला आया है वहाँ पर उन्हें मर्द कहकर ही मुखातिब किया गया है। दोस्तों ये सवाल एक जानिब चुभने वाला है और किसी भी मुसलमान को तैश दिला सकता है। दूसरी जानिब डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह सवाल सुनने के बाद कहा था कि इस सवाल ने मुझे कई सालों तक परेशान किए रखा था और मुझे इस सवाल का जवाब तलाश करने में बहुत मेहनत करना पड़ी थी। टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक और इस सवाल करने वाले ईसाई के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का अंग्रेजी से उर्दू ज़बान में तर्जुमा लाई है। दोस्तों वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, बढ़ेंगे आज की वीडियो की जानिब। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात इंतहाई कम अल्फाज में मगर जामे तरीके से आप तक पहुंचाई जाएंगी। गौर से सुनकर ही आप मुकम्मल इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। इस ईसाई लड़के ने सवाल करते हुए कहा था कि मैंने कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ा है, सूरह फातिहा से लेकर कुरान पाक की आखिरी सूरत तक पढ़ा है, और आप लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला का नाम यानी अल्लाह एक मुनफरिद नाम है। अगर ऐसा है तो कुरान पाक में अल्लाह ताला के लिए वो मर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया गया है? अगर अरबी ज़बान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया जाए तो अल्लाह ताला ने जहाँ भी अपने बारे में बात की है वहाँ पर वो यानी कि अंग्रेज़ी में ही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जो कि किसी भी मर्द की जानिब इशारा करने के लिए होता है। इस ईसाई लड़के का अरबी ज़बान पर भी उबूर था। यही वजह थी कि इसने मिसाल देते हुए कहा था, Because in Arabic we know single, dual and plural like you, as a male gender like huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna and ana, nahnu। इस लड़के ने कहा था कि इन तमाम अल्फाज का मतलब है वो मर्द, यानी अल्लाह ताला ने खुद को मर्द कहकर मुखातिब किया है। इस लड़के ने कुरान पाक से आयतुल कुर्सी का हवाला देते हुए कहा था कि आयतुल कुर्सी में भी अल्लाह ताला के लिए हुआ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका अरबी में मायने वो मर्द के हैं। आप मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह का नाम बहुत मुनफरिद है, अल्लाह ताला तो खुद को मर्द कह रहे हैं, जैसे दुनिया में हज़ारों लाखों मर्द मौजूद हैं। दोस्तों इस शख्स का सवाल जहन को झंझोड़ देने वाला था। यही वजह थी कि इस लड़के के इतने दिलचस्प सवाल पर हॉल तालियों से गूंज रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मुश्किल तरीन सवाल का क्या जवाब दिया था, ये बताने से पहले टीम हम कदम आपको बताना चाहती है कि अपनी मालूमात में इजाफे के लिए जहन में रख लीजिए कि अरबी ज़बान में हुआ का मतलब वो मर्द है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में कहा कि हमारे इस भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, और कुरान पाक में भी जैसे सूरह इखलास है कुल हुवल्लाहु अहद, यहाँ पर भी हुआ आया, यानी कि अरबी ज़बान में वो मर्द की जानिब इशारा किया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में ये भी कहा था कि मेरे भाई इस सवाल ने मुझे बहुत परेशान किया और कई सालों तक मुझे इस सवाल के जवाब की तलाश रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फिर एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं मदीना में मौजूद था और अरबी ज़बान का इल्म हासिल कर रहा था। यहाँ पहुँचने के बाद मैं डॉक्टर फ़ा अब्दुर रहीम के साथ काम कर रहा था और वो हमारे डिपार्टमेंट के सरबराह थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस सवाल को मैंने सैकड़ों उलमा से पूछा था, मगर आज तक किसी ने मुझे इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया था, और एक दिन रिसर्च करते करते मैं खुद ही हकीकत तक जा पहुंचा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे जो जवाब मिला था वो मैंने अपने डिपार्टमेंट के चेयरमैन फ़ा अब्दुर रहीम के साथ शेयर किया और कहा कि क्या मेरा जवाब ठीक है, तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है, ये एक्सीलेंट है। So when I got this answer, I asked Dr. Fa Abdur Rahim that is my answer correct? He said Mumtaz, excellent, and I'll give you the answer. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस सवाल का जवाब दरअसल ये है कि अंग्रेज़ी ज़बान में 3 जिन्स होते हैं, मर्द, औरत और दरमियाना, लेकिन अरबी ज़बान में सिर्फ 2 ही जिन्स हैं, मर्द और औरत। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब चूंकि अरबी ज़बान में सिर्फ 2 जिन्स हैं, लिहाजा जायज़ा लेते हैं कि कब किसी चीज़ को औरत और कब किसी चीज़ को मर्द तसव्वुर किया जा सकता है, यानी कि कब मुज़क्कर या कब मुअन्नस कहा जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान मजीद को गौर से पढ़ा जाए तो ये तासुर ज़रूर मिलता है कि अल्लाह ताला के लिए वो मर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। पहले हम ये देख लेते हैं कि अल्लाह ताला के लिए औरत का लफ्ज़ कुरान पाक में कहीं पर आया है या नहीं आया।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक में किसी भी जगह पर अल्लाह ताला के लिए मोन्नस का सीगा यानी अल्लाह ताला ने ख़ुद को औरत नहीं कहा है और अल्लाह ताला की जानिब इशारा करते वक्त अल्लाह का जिन्स औरत नहीं बताया गया है। अरबी ज़बान में किसी भी लफ्ज़ को मोन्नस कहने के लिए उसके आखिर में कुछ अलामात हो सकती हैं। अरबी ग्रामर के लिहाज से घड़ी को सातुन कहा जाता है। इस लफ्ज़ के आखिर में तुन आ रहा है यानी ये मोन्नस है। इसे एक घड़ी कहाँ रखी है कहा जाएगा, घड़ी कहाँ रखा है कहना गलत होगा। Like a saatun, watch. Saatun means watch. It becomes feminine. इसी तरह से अरबी ज़बान में पंखे को मिरवातुन कहा जाता है। इस लफ्ज़ के आखिर में भी तुन आ रहा है, लिहाजा ये मोन्नस माना जाएगा। लिहाजा कोई भी लफ्ज़ जिसके आखिर में तुन आ रहा हो तो वो मोन्नस होगा। इसी तरह से कोई भी लफ्ज़ जिसके आखिर में अलिफ आता हो वो भी मोन्नस होगा। इसी तरह से दोनों आँखों को भी आइनुन, जब आखिर में नुन आ रहा है वो भी अरबी लिहाज से मोन्नस होगा। हाथों के लिए यदुन, हाथ, यानी इसके आखिर में भी उन आ रहा है यानी ये भी मोन्नस हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला तो मोन्नस यानी कि औरत नहीं है। लफ्ज़ अल्लाह के आखिर में कहीं पर भी तुन या फिर ता या अलिफ नहीं आता है, लिहाजा अल्लाह ताला मोन्नस नहीं है। ये बात यहाँ से वाज़ेह हो जाती है। लिहाजा लफ्ज़ अल्लाह के आखिर में वो तमाम तर चीज़ें जो इससे पहले गिनवाई गई हैं उन्हें नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उससे वो मुअन्नस हो जाता है। और कुरान पाक में कहीं पर भी लफ्ज़ अल्लाह के ख़त्म होने पर ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए जिनसे लफ्ज़ अल्लाह मुअन्नस बन जाता हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अरबी ग्रामर के कवायद के मुताबिक जब किसी लफ्ज़ के साथ उसे मुअन्नस वाज़े करने के लिए ऐसे अल्फाज ना लगे हों तो वो खुद ब खुद ही मुज़क्कर बन जाता है, यानी वहीं से उसको फिर मर्द समझा जाता है। उस लफ्ज़ के आखिर में हुआ लगा दिया जाता है और उसे मर्द बना दिया जाता है जहां पर वो वाज़े ना हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुकम्मल रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, इसीलिए कुरान पाक में कुल हु अल्लाहु अहद कहा जाता है या फिर अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु कहा जाता है, यानी अल्लाह ताला के लफ्ज़ अल्लाह के साथ दरअसल पेश लगा दिया जाता है और उससे वो फ़ौरन से मुज़क्कर बन जाता है। और कुरान मजीद में किसी भी मौके पर अल्लाह ताला ने ख़ुद को मुअन्नस ज़ाहिर नहीं किया है, जिसकी कुछ अलामात आपको वीडियो के शुरू में बताई गई हैं। दोस्तों, इस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये जवाब मुकम्मल किया और इस लड़के से पूछा कि उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। Allahu la ilaha hayyul qayyum. Again who? So this is by default. But nowhere ever will you find that Allah is masculine in gender. This is by default because of the Arabic language. It is not feminine. It becomes masculine. That's the reason we use the word हुआ। दोस्तों, साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से ये भी वाज़ेह कर दिया गया था कि अरबी ज़बान के कवायद के मुताबिक तो लफ्ज़ अल्लाह को मुज़क्कर माना जाता है और इस लिहाज से हम अंग्रेज़ी ज़बान में लिखते हुए अल्लाह ताला के लिए ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो कि किसी भी मर्द की जानिब इशारा करने के लिए होता है, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये अल्लाह का जिन्स है। अल्लाह ताला मर्द हैं या औरत हैं, इस हवाले से किसी मौके पर कोई बात नहीं बयान की गई है और अल्लाह ताला मुनफरिद हैं। यही वजह है कि उनके जिन्स से मुताल्लिक भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लिहाजा लफ्ज़ अल्लाह अरबी के कवायद के मुताबिक तो मुज़क्कर है, लेकिन अल्लाह हकीकी तौर पर मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यूं डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से दिया गया जवाब मुकम्मल हो चुका था और अरबी ज़बान पर उबूर रखने वाला ये ईसाई इंतहाई हैरान भी था और पुरइत्मीनान भी नज़र आ रहा था। दोस्तों, वीडियो के अख्ताम की जानिब बढ़ने से पहले टीम हम कदम आपसे एक सवाल भी करना चाहती है। हमारी आज की वीडियो के मुताबिक आपसे सवाल ये है कि अल्लाह ताला के 99 नाम हैं जो अल्लाह ताला की सिफ़ात के मुताबिक हैं। यूं तो अल्लाह ताला के सभी नाम बहुत अच्छे हैं, मगर टीम हम कदम आपसे जानना चाहती है कि आपका इनमें से पसंदीदा नाम क्या है और उसका मतलब क्या है। दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। याद रखिए कि टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।